हेलो बच्चों, दक्षिणा ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ेंगे आज ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होता है, हमारा आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पूरा का पूरा हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस उसमें लिमिट भी आता है, कॉन्टिन्यूटी आता है, डिफरेंशिएबिलिटी आता है। और जो भी हमारा जैसे इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें हमारा एरिया अंडर द कर्व आता है। उसमें क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल पे जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच अगर हम लोग करें उसमें तो बहुत ही बेटर होता है। तो जो भी ग्राफ है, तो ग्राफ हमारा ये ऐसा है कि अगर आपको ग्राफ अच्छे से आ गया, ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, हमारा ग्राफ डिफरेंट टाइप के आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन को इन्वॉल्व करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन्वॉल्व करके, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है, मतलब जैसे अगर एक आपको बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस का ग्राफ मालूम है, जैसे हमारा साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, टेन एक्स हुआ, ये सब अगर आपको आता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, अगर इनके ग्राफ अगर आते हैं आपको तो इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो हमारे ग्राफ की हेल्प से ही आप कर पाएंगे। तो ग्राफ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में। अगर आप कोई भी आपको फंक्शन मिलता है, कोई भी हमारा ज्योमेट्रिकल कर्व मिलता है, उसका अगर ग्राफ वगैरह आप बना सकते हैं तो चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इसलिए बच्चों, आपको ग्राफ कोई भी इक्वेशन मिल जाए, कोई भी आपको कर्व मिल जाए, तो उसको ग्राफ कैसे उसका ग्राफ होगा, क्या हो रहा होगा, वो अप्रोक्सीमेट उसका नेचर क्या होगा ग्राफ का, ये आपको बनाना आना चाहिए। तो ग्राफ अगर आ गया आपको तो आगे बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। फंक्शन में डोमेन एंड रेंज, ये सारी चीजें जो भी हैं, तो ये हमारा क्या है कि ग्राफ में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो ग्राफ में हमको कौन कौन से बच्चों टॉपिक पढ़ना है कि हमारा क्या है कि इंट्रोडक्शन, मतलब ग्राफ हम लोग कैसे क्या प्लॉट करते हैं, क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर बात करें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया जाए, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया जाए, तो यहाँ पर x क्या होता है, x हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये क्या है, हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई प्लेन में अगर इन पॉइंट्स को जो भी x अगर मान लें कि जैसे अगर हम लोग प्लॉट करें 1,2 3,2, इस तरीके से ये अगर पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करें, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये हम लोग अगर पॉइंट दिखाएं तो ये आपको दिखाना आता होगा कि ये पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 1,2 का मतलब हुआ कि हमारा 1 यूनिट एक्स एक्सिस में पॉइंट होगा और 2 यूनिट ऊपर होगा, मीन्स ये 1,2 हो जाएगा। 3,2 इधर होगा और ये हमारा क्या होगा, सेम लेवल पे होगा, तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, 3,2 होगा। तो क्या होता है कि हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब ये है कि हमारा x इनपुट लिया जाएगा, y हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, और ये हमारा ये फंक्शन का क्या होगा, वहां पर ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन का मतलब जैसे y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो गया, y इज इक्वल टू ई की पावर x हो गया। इस तरीके के ये हमको इनके ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। बेसिकली ये मतलब हुआ कि x अगर 1 हो गया तो फिर हमारा y कितना आएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कोई भी x और y पॉइंट है, x, y पॉइंट, तो इसका मतलब होता है सिंपल सा कि हमारा ये जो लेंथ होगी, ये हमारा लेंथ कितनी होगी, x के बराबर होगी, और ये कितनी होगी हमारी, ये y के बराबर हो जाएगी। तो ये एक्स वाई प्लॉट करना, ऐसे ही हमारा कोई भी कर्व हो तो हम लोग बेसिक यहीं से ही सोचेंगे कि हमारे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं, फिर उनको आप ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा उसका पूरा ग्राफ निकल कर आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो इसमें ग्राफ के लिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको आपको कुछ चीजें माइंड में रखना होता है कि हमारा कोई अगर ऐसा हम लोग कुछ बोलें कि हमारा कोई एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, वो सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन है। सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमारा ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे एक लाइन कोई दी गई है और ये पॉइंट बोला गया x1 y1 एक कोई पॉइंट है और ये x2 y2 एक पॉइंट है। ऐसा बोला गया कि ये हमारा एक लाइन है l इज इक्वल टू 0।
ये लाइन के अबाउट बोला गया, ये पॉइंट हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। बेसिकली क्या मतलब हुआ कि उन दोनों पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, ये लाइन होना चाहिए। तो अब हमको ये यहाँ पर बात करें कि इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारा x और y एक्सिस के अलोंग कैसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ गया कि हमारा ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस फंक्शन में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालने में हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा का पूरा हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल ग्राफ्स वगैरह अगर आपको आते हैं तो फिर वहां पर यूज होगा। कॉन्टिन्यूटी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी में भी यूज होगा, और क्या होगा, लिमिट्स वगैरह में भी यूज होगा। तो अगर आपको ग्राफ अच्छे से आता है तो आप वो सारे के सारे पूरे चैप्टर्स ही हैं, बड़े बड़े पूरा मेजर पार्ट है, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो अब सिमेट्री ऑफ ग्राफ का मतलब ये हुआ कि एक लाइन के अबाउट सिमेट्री का क्या मीनिंग हुआ, उसका मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होगा कि उन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होगा, तो ऐसा बोला जाएगा कि वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अब हम लोगों के ये टर्म सिमेट्रिसिटी में क्या क्या आएंगे, सिमेट्रिसिटी में ये आएगा कि वो कर्व हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, या एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, या फिर y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट। इस पे हम लोग बात करते हैं कि सिमेट्रिक कोई भी कर्व प्लॉट करने के लिए अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि वो किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो हम लोग इसमें ऐसे देखें कि अगर ये बोला जाए, अगर ये बोला जाता है कि जैसे हमारा y इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर ऐसा दिया गया है। अब हम लोग इसमें ऐसे सोचें कि इसको क्या है, एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस। तो अब हमारा अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कोई पॉइंट है उसका क्या मीनिंग होगा, जैसे हमारा ये यहाँ पर पॉइंट है x1, y1। तो अगर ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिया जाए y एक्सिस के अबाउट, तो हमारा क्या होगा, वो आएगा ऐसा कुछ दिखेगा। तो वो होगा -x1, y1। तो हमारा a ये पॉइंट हो गया, b ये हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट क्या है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोला जाएगा। ऐसे ही हमारा इसी पॉइंट का अगर x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया जाए तो वो पॉइंट होगा x1, हमारा -y1। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये दोनों पॉइंट किसके अबाउट सिमेट्रिक बोले जाएंगे एक्स एक्सिस के अबाउट बोले जाएंगे। अगर कोई भी कर्व है हमारा, उसमें हम लोग क्या करें कि ये पॉइंट यहाँ पर लिया जाए, यहाँ पर पॉइंट अगर लिया जाए तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0 के बराबर रहता है। तो किसी भी अगर कर्व में हम लोग क्या करें कि y 0 रख दें तो जो x में इक्वेशन बन के आएगी तो उसके हम लोग अगर सॉल्यूशन से निकालें कि कब वो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है y 0 रखने पर, तो वो क्या मिलते हैं, एक्स एक्सिस में कहां पर वो कट कर रहा होगा ग्राफ, वो मिलता है। अगर क्या करें, आपको कोई x और y में एक रिलेशन दिया गया है, कोई इक्वेशन दी गई है, तो उसमें अगर x इज इक्वल टू आप 0 रख दें तो वो क्या मिलता है कि वो y एक्सिस को कहां कहां पर कट करता है, ये आपको पता चलता है। तो हमारा अगर y एक्सिस में कोई पॉइंट है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस में अगर क्या है हमारा कोई पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मीनिंग आपको समझ में आया। वाई एक्सिस क्या होगा कि आपको अपने आप ही किसी फंक्शन का, किसी कर्व का अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ये आपको अपने आप उसमें अप्लाई करना होता है। तो जैसे हम लोग बात एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक देख लिया, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अब बात किया जाए कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा x1 y1 पॉइंट है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब हुआ इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन किया जाए तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक और ये लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ये ओरिजिन जो है,
वो क्या होना चाहिए, वो हमारा मिड पॉइंट होना चाहिए। मीन्स ये हमारा पॉइंट आएगा -x1 -y1। तो ओरिजिनल के अबाउट सिमेट्री का आपको मीनिंग समझ में आ गया है। अब क्या होगा कि हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री का क्या मीनिंग होता है। तो हम लोग ऐसे सोचें कि हमारा जैसे अगर बात किया जाए कि हमारा y इज इक्वल टू एक्स ये लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन आपको प्लॉट करनी आती होगी। तो ये हमारा लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अगर ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है तो इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट का मतलब हुआ कि अगर एक कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा रिफ्लेक्शन इधर आएगा। तो y अगर ये x1 y1 पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट, तो अगर इसका रिफ्लेक्शन लिया जाए तो वो हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, y1 कॉमा हमारा क्या होता है, y1 कॉमा x1 होता है। जो x और y कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसको ग्राफ प्लॉट करते समय हम लोग ऐसे सोचेंगे कि क्या हुआ कि हमारा मान लो कि हमको दिया गया है एक एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कर्व दिया गया है। तो ये कर्व हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, ये हमको अगर पता करना है तो ये कैसे पता करेंगे। तो हम लोगों को अगर पहला पॉइंट कि अगर हम लोगों का ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो उसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, x1 कॉमा y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, x1 कॉमा माइनस y1 पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो जो भी हमारा कर्व होगा एक्स वाई में हमारी इक्वेशन फंक्शन दिया होगा जिसका हमको क्या करना है कि ग्राफ प्लॉट करना है, उसको ऐसे माना जाए। तो उसमें हम लोग अगर बात करें तो उसमें अगर क्या किया जाए कि हमारा x कॉमा वाई पॉइंट को अगर x कॉमा माइनस वाई पॉइंट से रिप्लेस कर दें तो वो हमारा जो भी फंक्शन है वो अगर नहीं चेंज होता है तो उसका क्या मतलब होगा, वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका दूसरा मीनिंग ये हुआ कि अगर उसको x कॉमा वाई पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो x कॉमा माइनस वाई पॉइंट भी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा ये फंक्शन है, ये ऐसा दिया गया है कि हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, इसमें ऐसा किया गया कि एक्स कॉमा वाई एक अगर पॉइंट सेटिस्फाई करता है और इसी में इसी कर्व को हमारा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करे, माइनस एक्स कॉमा वाई करे, तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, वो हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जैसे इस कर्व का अगर बात करें, इस कर्व का बात करें तो ये इसको हमारा अगर कोई एक पॉइंट x1 कॉमा y1 सेटिस्फाई करता है बच्चों, तो कौन सा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस x1 कॉमा y1 भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसका ग्राफ रहेगा, जो भी इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा हमारा, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्री का मतलब इस तरफ जैसा ग्राफ होगा उसी का हमारा क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन वाला ग्राफ बन रहा होगा। तो अगर एक तरफ हम लोगों ने ग्राफ बना लिया तो दूसरी तरफ हम लोग बना पाएंगे। तो ये सब सारी चीजें सिमेट्रिसिटी जो भी हम लोग देख रहे हैं तो ये कर्व को स्केच करने में क्या होगा, आसान बना देगा, आप तुरंत ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, इसलिए आपको ये सब समझाया जा रहा है। अब हमारा इस कर्व का बात हो रहा था कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हम लोग ये सोचें कि क्या ये हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसको अगर x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो क्या हमारा x1 कॉमा माइनस y1 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो वो नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर आप पुट करके देख सकते हैं क्या ये कर्व जो भी है, क्या ये हमारा y एक्सिस के अबाउट हमारा सिमेट्रिक है, उसको कैसे चेक किया जाएगा वो हम लोग बात करें। तो ये पॉइंट हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है कि ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन, ग्राफ ऑफ ज्योमेट्रिकल कर्व्स। ज्योमेट्रिकल कर्व का मतलब हुआ सिंपल सा, इसको मिटा देंगे हम लोग। इस वजह से ज्योमेट्रिकल कर्व का मतलब हुआ हाइपरबोला का इक्वेशन, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसका हमारा कैसे कर्व प्लॉट करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4
एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, ये सारी चीजें ज्योमेट्रिकल कर्व्स हम लोग देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सब टॉपिक होगा ग्राफ्स में। तो इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे बेसिक अगर ग्राफ मालूम है तो उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किए जा सकते हैं, फिर वो वही ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व करेंगे, मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन्वॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। और कुछ मिसलेनियस ग्राफ्स होंगे, जैसे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे ग्राफ बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो मिसलेनियस ग्राफ्स में वो सारी चीजें देखी जाएंगी। ग्राफ्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 9th हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इन ग्राफ्स को बनाने के लिए हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं, मोनोटोनोसिटी का यूज करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का यूज करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं, कि हमारा स्लोप का यूज करते हैं, dy बाई डी एक्स का, डबल डेरिवेटिव का यूज करते हैं नेचर चेक करने में। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सिमेट्रिसिटी। तो जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन दिया गया है ऐसा, y इज इक्वल टू, मान लिया कि हमारा ये फंक्शन है f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या किया, इसको x1 y1 अगर सेटिस्फाई करता है, मीन्स x1 y1 इज f ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसे आप सोचें कि f ऑफ x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू अगर 0 के बराबर है, तो अगर क्या होता है, if minus x1 comma y1 f of minus x1 comma y1 is equal to 0, if फर्स्ट ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इफ ये देन एंड f of minus x1 comma y1 is equal to 0 हो रहा है, that means f of x comma y is symmetric about y एक्सिस। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो ग्राफ रहेगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि उसको x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा उसको कौन सा भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस x1 y1 कर रहा है। ऐसे ही हमारा क्या हुआ कि एंड इफ f ऑफ x1 माइनस y1 अगर हमारा इसको भी ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट किसके हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x एक्सिस। ये हमारा अगर ऐसा हो गया तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा बच्चों, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्या हो जाए कि f ऑफ y1 x1 इज इक्वल टू भी 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो कर्व रहेगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, वो हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही अगर क्या हो जाए कि हमारा, अगर बात करें कि हमारा ये हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा क्या हो जाए, f ऑफ माइनस x1 कॉमा माइनस y1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब हुआ कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मीनिंग हम लोगों ने समझा था कि उस कर्व को अगर हमारा क्या हुआ, x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो कौन सा भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, माइनस x1 माइनस y1 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो ये सिमेट्रिसिटी का हम लोगों ने मीनिंग समझा। तो अब इसमें अगर बात करें कि कैसे हमारे फंक्शंस कौन सा सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट कि नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, वो सारी चीजें हम लोग कुछ कर्व्स के लिए देखते हैं। कुछ कर्व्स के लिए कैसे देखेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग सोचें कि हमारा पहला कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 1। ये कर्व अगर ऐसा दिया गया है तो आपको ये बताना है कि क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसमें हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इसको कोई x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये हमारा क्या है, एक रेडियस का यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो ये हमारा ग्राफ देखने में इसका क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो अगर इसको कोई x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है बच्चों, तो फिर क्या होगा कि हमारा इसको कौन सा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, -x1 y1 भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो वो भी हमारा 1 बना देगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये ग्राफ क्या हुआ है हमारा, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसा ग्राफ इधर था वैसे ही ग्राफ क्या हो रहा है, इस साइड हो रहा है। अब इसको कौन सा भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हमारा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है x1 -y1। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक के अबाउट क्या भी है हमारा, x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। इसका मतलब हुआ y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। अब क्या किया जाए कि हमारा y1 x1 पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करता है क्या, तो y1 x1 पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट भी क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात किया जाए कि क्या हमारा ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब हुआ -x1 -y1 पॉइंट। क्या ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को। अगर x1 y1 करता है तो ये भी करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा हमारा, ये सिमेट्रिक के अबाउट क्या भी होगा, ओरिजिन हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा कर्व क्या है, सिमेट्रिक के अबाउट वाई एक्सिस भी है और हमारा क्या है एक्स एक्सिस भी है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन भी है, और हमारा क्या है, सिमेट्री के अबाउट ओरिजिन भी बोला जाएगा। तो सिमेट्री के अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि अगर x1 y1 पॉइंट कोई सेटिस्फाई करता है किसी कर्व को, तो और -x1 -y1 भी करता है, तो वो क्या होगा, सिमेट्री के अबाउट क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा। ऐसे ही बात करें कि ये हमारा, हम लोगों ने लाइन के अबाउट सिमेट्रिक दो पॉइंट हैं, वो लाइन के अबाउट सिमेट्री का मीनिंग पढ़ा था कि वो क्या हो जाना चाहिए कि ये ए और बी दो पॉइंट, ये सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन कब बोले जाएंगे, कि जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो और ये लेंथ क्या हो, बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या बोलते थे कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्कल है, पूरा सिमेट्रिक डायग्राम है, ओरिजिन इसका सेंटर है। तो ये हमारा क्या होगा कि हमारा ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी लाइन लिया जाए, ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी हम लोग लाइन ले लें, ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी लाइन, तो उस लाइन के अबाउट भी ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। उस लाइन के अबाउट भी ये हमारा क्या हो रहा है, सिमेट्रिक डायग्राम बन रहा है। तो सिमेट्रिसिटी का आपको यहाँ से मीनिंग पता चला होगा। अब हम लोग क्या करें कि दूसरे कुछ कर्व लेते हैं। दूसरा कर्व लिया गया, मान लो तो दूसरा कर्व हम लोग लें, दूसरा कर्व लिया जाए कि हमारा y इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अगर ये कर्व ले तो इसका सिमेट्रिसिटी हमको चेक करना है। तो इसका सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए बच्चों क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा सोचें कि इसको कोई x1 y1 पॉइंट हमारा क्या करता है, मान लिया कि सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है। तो हमारा क्या है कि हम लोगों का ये हो गया कि x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं x की हमारी पावर्स क्या है, इवन पावर्स हैं। इवन पावर है तो इसको कौन सा भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, -x1 y1 पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। इफ x1 y1 satisfies the given relation, then and -x1 y1 also satisfies
ये भी हमारा क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। मीन्स हमारा इसका वाई एक्सिस अगर यहाँ पर लिया जाए तो फिर हमारा जैसे मान लिया कि इसका ग्राफ ऐसा बन गया, तो हमारा क्या होगा कि जो भी ग्राफ बन रहा होगा वाई एक्सिस के इस तरफ वो हमारा क्या बनेगा, ऐसे करके ऐसा बन रहा होगा। इस तरीके से ये सिमेट्री का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा क्या है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग चेक करें कि क्या x1 माइनस y1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा होगा इसको, इस कर्व को। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ऐसे ही बात किया जाए कि हमारा क्या ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, तो उसको कैसे चेक किया जाता है कि हमारा अगर x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो y1 x1 पॉइंट भी हमारा इंटरचेंज हो गए हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर वो उसको सेटिस्फाई करे तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना है तो x1 y1 पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या भी सेटिस्फाई करना चाहिए, माइनस x1 माइनस y1 पॉइंट भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारा सिमेट्रिसिटी का बात हो रहा है। ऐसे ही अगर बात करें कि और हमारे कर्व डिफरेंट हम लोग देखें कि वो सिमेट्रिक हैं कि नहीं, तो उनको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये हमारा एक कर्व है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस हमारा एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या है, y की पावर 4 है, और ये हमारा क्या है, y की पावर मान लें कि हमारा ये y की पावर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, इज इक्वल टू हमारा मान लें 1 के अबाउट। ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है। तो ये जो भी हमारा कर्व है ये आपको बताना है कि क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, ये आपको यहाँ पर करना है। तो हमारा क्या करेंगे कि हम लोगों का इस कर्व में कोई एक पॉइंट मान लें x1 y1। इफ x1 y1 लाइज ऑन द गिवन कर्व, इस कर्व में अगर लाई करता है तो फिर क्या हुआ कि अब हमको इसमें चेक करना होगा कि ये इसको कौन सा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ, x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस y1 की पावर 4 इंटू x1 क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर। ऐसा हो चुका है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या है कि x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको कौन सा भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, x1 माइनस 1 पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि ये पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाइज, ये पॉइंट भी हमारा इसको सेटिस्फाइज करता है। इसका मीनिंग हुआ सिमेट्री के अबाउट ये क्या ही होगा, हमारा कर्व सिमेट्री के अबाउट हमारा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मतलब ये होता है कि मान लिया कि ये हमारा कर्व ऐसा था, तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हमारा सिमेट्री कोई कर्व बोला जा रहा है, मान लिया कि ये y इज इक्वल टू एक एफ एक्स कर्व है कोई, और वो बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब ये हुआ कि हमारा इसमें इसका कर्व एक्चुअल बनाया जाए तो कैसा होगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसा होगा। ये देखने में ऐसा रहा होगा। अगर बोला जाता है कि कोई कर्व है वो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि जो भी हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व होगा उसी का रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, हमारा उसमें आ रहा होगा उसके ग्राफ में। ऐसे ही अगर बात करें वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कोई आपको बोल दिया गया है, कोई कर्व है, तो उसका ये मीनिंग हुआ कि अगर इस तरफ का ग्राफ मान लो ऐसा है,
तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा इसका ग्राफ क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोला गया तो उसका ग्राफ कैसा होना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ होना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन होना पड़ेगा। तो सिमेट्रिसिटी का आपको मीनिंग अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ऐसे ही हमारा बोला जाए कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन हमारी क्या होती है, ये होती है तो ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक अगर कोई कर्व बोला गया तो उसका मीनिंग हुआ कि अगर ये कर्व हमारा कैसा दिया गया है, ऐसा मान लें कि ऐसा दिया गया है और ये बोला गया कि y एक्सिस के अबाउट हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि इसमें ऐसा भी होगा और कैसा होगा, ये हमारा ऐसा भी ये हो रहा होगा। मीन्स y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट उसका क्या भी होना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन भी होना पड़ेगा। मीन्स हमारा ये अगर आया है तो फिर हमारा क्या आएगा, ये अगर आया हुआ है उसमें तो फिर हमारा कौन सा पार्ट जरूर होना पड़ेगा, ये पार्ट और ये पार्ट भी होना पड़ेगा। अगर कोई एक हमारा कर्व दिया गया है, वो बोला गया कि y इज इक्वल टू एक्स के लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, उसका मतलब ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं कि हमारा x1 y1 पॉइंट अगर इसमें मान लें कि सेटिस्फाई करता है तो कौन सा पॉइंट भी चेक टू चेक सिमेट्रिसिटी about y is equal to x, we put y1 x1 मीन्स हमारा x1 y1 पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो क्या भी सेटिस्फाई करना चाहिए, हमारा x1 y1 पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है तो y1 x1 पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारा क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि y1 x1 रखने पर क्या होना चाहिए, ये सेम ही इक्वेशन बनना चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं बन रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा ये कर्व हमारा इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं हो रहा होगा। अब ये सिमेट्रिक वाला एक कर्व हम लोग ढूंढे तो कैसे होगा, वो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले एक हमारा कर्व लिया गया था, वो हम एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो अगर इसको क्या है कि x1 y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि माइनस y1 हमारा इसको क्या भी सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 x1 ऑल्सो सेटिस्फाइज। मीन्स अगर हमारा x1 y1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x1 y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो हम लोग देख सकते हैं y1 x1 भी हमारा क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये क्या होगा, ये कर्व जो भी होगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा होगा। ऐसे ही बात करें कि ये क्या हमारा ये ओरिजिन के अबाउट है क्या, तो चेकिंग सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी अगर चेक करना है तो कौन सा पॉइंट भी सेटिस्फाई करना चाहिए, -x1 -y1। तो -x1 इंटू -y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, x1 y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा x1 y1 अगर पॉइंट सेटिस्फाई करता था तो हमारा कौन सा भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, -x1 -y1। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही बात करें अभी इसका हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करेंगे कि ग्राफ कैसा होगा इसका, कि ये हमारा सिमेट्रिसिटी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आया है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट आया है, लेकिन हम लोगों का ये जो भी कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये किसके अबाउट नहीं है, ना तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हम लोग
यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो हम लोग ऐसे सोचें कि ये वाई एक्सिस है। प्लॉट करने का हमारा तरीका क्या होता है वो यहाँ पर आपको धीरे धीरे सीखना है। हम लोग डिफरेंट फंक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करते समय वो सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ एग्जांपल जो लिए जा रहे हैं उनके ग्राफ भी हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स, ऐसा आ गया। मान लें कि हमारा सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, मीन्स 1 बाई एक्स बन गया। तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका मतलब हुआ कि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक था। तो ये हमारा क्या होगा, जो भी ग्राफ इस तरफ होगा वैसा ही ग्राफ इस तरफ होगा। तो हम लोग y अगर क्या करें कि इफ x इज एक्स वाई, अगर हम लोग पॉइंट देखें तो x अगर हमारा क्या है 1 के बराबर है तो y 1 है, इसका मतलब ये यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। x इज इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल टू -1 आएगा, मतलब यहाँ पर भी ये पॉइंट आएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये कर्व ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक था। इसमें हम लोग अगर 2 ले लें तो ये 1/2 हो रहा है। ऐसे ही अगर बात करें ये हमारा क्या हाफ ले लिया जाए तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये 2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 2 कॉमा हाफ पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, हाफ कॉमा 2 भी करता है। तो ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट कैसे सिमेट्रिक होंगे, देखो x अगर 0 से जस्ट बड़ा किया जाए तो ये y क्या टेंड करेगा, इन्फिनिटी टेंड कर रहा होगा। तो ये हमारा ग्राफ जो बनकर आता है बच्चों, तो ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से ग्राफ रहेगा। ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। और ये हमारा इधर कैसा ग्राफ होगा, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका। तो ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। आप देख सकते हैं कि ये कर्व जो भी है इसका हमारा क्या है, ओरिजिन के अबाउट क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का क्या मीनिंग था, x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये x1 y1 पॉइंट हुआ तो जरूर हमारा इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट अगर ज्वाइन करें तो ये पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, ये हमारा -x1 -y1 भी पॉइंट रहा होगा। तो बच्चों इसका हमारा सिमेट्रिसिटी का मीनिंग आप अगर अभी हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, लेकिन हमारा जब कर्व प्लॉट करना होगा, एरिया आपको निकालना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन का चेक करना होगा, वहां पर ये बहुत ही यूजफुल हमारे होंगे ये ग्राफ्स वगैरह। तो इनको आप समझते हुए बिल्कुल आसानी से चल सकते हैं। तो ये सिमेट्रिसिटी का आपको मीनिंग समझ में आया। अब इस पे आप कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। तो स्टैंडर्ड कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं वो हम लोग यहाँ पर देखें तो वो क्या होंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर बात किया जाए कि हमारा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और है हमारा जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा है। और है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, ऐसा है। और हमारा फंक्शन और दिए गए हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। और दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा x माइनस 1 इंटू अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा। और दिया गया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इन डिफरेंट फंक्शन के लिए हमको ये चेक करना है कि ये क्या हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिक हैं, क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हैं, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हैं कि नहीं, वो हमको चेक करना है। तो जैसे हम लोग पहला अगर इसमें बात करें
तो इसमें क्या है हमारा कि अगर इसको कोई x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है बच्चों, तो कौन सा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, इसको हमारा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा -x1 y1 पॉइंट भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ये पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है तो ये पॉइंट जरूर इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि ये जो भी कर्व रहेगा, इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसको क्या भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हमारा सेटिस्फाई कर रहा है हमारा x1 -y1, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है x1 y1, तो ये पॉइंट भी बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये क्या हो रहा होगा, ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इसका ग्राफ बच्चों क्या होता है, इसका ग्राफ हमारा इस तरीके से ये इलिप्स बन जाता है। ये इलिप्स हमारा इलिप्स हम लोग कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, मेजर एक्सिस हम लोग बात करेंगे बाद में। यहाँ पर a ग्रेटर देन b लिया है, तो इसका शेप हमारा ऐसा हो जाएगा। अब ये शेप भी हमारा कैसे बनता है वो हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब ये शेप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव अप के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है। 4 तरीके के हमारे बच्चों शेप होंगे, ऐसे शेप होंगे। एक हमारा ये शेप होगा, दूसरा हमारा क्या शेप होगा, दूसरा शेप होगा ऐसा होगा, तीसरा हमारा क्या होगा, ऐसा होगा बच्चों, और चौथा क्या होगा, ऐसा शेप होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारे 4 शेप होंगे। ये कर्व के नेचर डिसाइड करेंगे कि कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये सारे नेचर हम लोग जब वहां पर देखेंगे तब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हमने ये स्मूथ कर्व यहाँ पर बनाया है, कैसे ये इंक्रीज कब कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि कर्व अगर ये ऐसा कुछ हुआ, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट डालें तो ये हमारा क्या है कि ये टेंजेंट हो गई, तो इसका स्लोप हमारा ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है थीटा, वो हमारा क्या है, वो हमारा 0 से 90 के बीच में है। तो स्लोप बच्चों क्या होता है, y इज इक्वल टू हमारा ये हमारा स्लोप m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू क्या रहता है, tan थीटा होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये थीटा अगर हमारा 0 से 90 के बीच में है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, मीन स्लोप पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कर्व के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो dy बाई dx होगा, तो dy बाई dx का मतलब हुआ स्लोप, वो हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये स्लोप ही क्या हो रहा है, ये जो टेंजेंट है हमारी, ये टेंजेंट का स्लोप हमारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप का भी जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वो क्या हो रहा है हमारा, वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा, डबल डेरिवेटिव वो भी हमारा क्या हो रहा है, वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये कॉनकेव अप है तो हमारा इसका नेचर, इसका इस ऐसा अगर हमको देखने में कर्व है तो dy बाई dx ग्रेटर देन 0 हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 हुआ। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट टॉपिक में ग्राफ्स के पढ़ रहे होंगे, और कैलकुलस में तो बिल्कुल ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। यहाँ पर अगर बात करें कि कर्व का नेचर अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो उसका क्या मतलब हुआ, इसको कॉनकेव डाउन बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा, इसमें हम लोग अगर बात करें तो इसमें भी हमारा स्लोप क्या है, अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट हम लोग डालें, किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट डाला जाए तो स्लोप इसका क्या है हमारा, वो भी पॉजिटिव है। तो dy बाई dx हमारा इसके लिए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। dy बाई dx हमारा क्या होता है, स्लोप। तो आप अभी ये समझ सकते हैं कि हमारा जैसे जैसे x बढ़ाएं तो क्या हमारा y बढ़ रहा है क्या, अगर x बढ़ाने पर y भी बढ़ता है तो dy बाई dx बच्चों डिफरेंशियल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल चेंज इन x, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों ने क्या किया, x को बढ़ाया तो अगर y बढ़े तो फिर हम लोगों का स्लोप क्या होता है,
पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। लेकिन अब ये स्लोप क्या हो रहा है बच्चों कि हमारा ये जो स्लोप है टेंजेंट का, ये इंक्लिनेशन जो है हमारा एक्स एक्सिस से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप एक्स बढ़ा रहे हैं तो ये इंक्लिनेशन कम होता जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो झुकाव है इस लाइन का टेंजेंट का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जैसे जैसे एक्स बढ़ाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आप इस एंगल से अभी सोच सकते हैं, हम लोग प्योर मैथमेटिकली तो बच्चों इस चीज को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो रहा है, ये लेस देन 0 हो रहा है। अगर इस कर्व का बात करें कि कर्व आपको ऐसा कर्व का नेचर दिख रहा है, ऐसा कर्व का नेचर दिख रहा है ऐसा, तो आप यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा एक्स, अगर ये हमारा किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालें तो टेंजेंट डालें तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये हमारा 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है बच्चों। तो 90 से ज्यादा एंगल बनाने का मतलब क्या होता है कि हमारा tan ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों आप देख सकते हैं कि इस कर्व में जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो चुका है, dy बाई डी एक्स हमारा लेस देन 0 है। dy बाई डी एक्स लेस देन 0 का बच्चों मतलब ये हुआ कि x बढ़ाने पर y हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है। लेकिन अब स्लोप का अगर बात करें तो हमारा इसका स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, अगर स्लोप यहाँ पर देखें तो ये हमारा जैसे जैसे एक्स हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा स्लोप पहले ऐसा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो ये हमारा बेसिकली स्लोप क्या हो रहा है कि हमारा स्लोप और निगेटिव जा रहा है। और निगेटिव का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है कि कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लेस देन 0 होगा। और यहाँ पर अगर बात करें ये चौथा कंडीशन, हमारा चौथा कंडीशन क्या है बच्चों, ये कॉनकेव अप है। लेकिन कॉनकेव अप है तो यहाँ पर, लेकिन स्लोप का अगर बात करें तो स्लोप क्या है हमारा, स्लोप हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है। लेकिन ये स्लोप का ऐसे बात करें, देखो स्लोप यहाँ पर ज्यादा निगेटिव है, फिर कम निगेटिव, ऐसे कम होता जा रहा है। तो बेसिकली हमारा अगर बात करें कि ये एंगल हमारा, इस एंगल का हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसका अगर tan लिया जाए, मतलब tan थीटा, तो वो हमारा स्लोप होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे कम होने का मतलब ये हुआ कि पहले ज्यादा निगेटिव था और ये फिर हमारा कम निगेटिव हो रहा है। मीन्स हमारा अगर ऐसा कर्व का नेचर है तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स हमारा जैसे मान लें कि स्लोप का वैल्यू पहले क्या था, -50 था, तो फिर हमारा क्या हुआ है, -30 हुआ है, -20 हुआ है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो स्लोप धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कॉनकेव अप के केस में, कॉनकेव अप ये हमारा नेचर है और कॉनकेव अप कौन सा नेचर है, ये नेचर है। तो इन दोनों के लिए, कॉनकेव अप के लिए हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कॉनकेव डाउन के लिए हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो हमारा किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कर्व का नेचर कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, वो किसकी हेल्प से हम लोग डिसाइड करते हैं बच्चों, वो हमारा डबल डेरिवेटिव की हेल्प से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये कर्व का नेचर के बारे में कुछ आइडिया आपको लगा होगा कि हमारा ऐसे हम क्यों बना रहे हैं या फिर यहाँ पर ऐसे क्यों बना रहे हैं। ये सारी की सारी पूरी मैथ्स है, इनके रीजंस ही आपको फाइंड आउट करना है, ये लॉजिक ही आपको समझना है कि कुछ दिन बाद आप जब ये बेसिक चीजें सीख लेंगे तो आप डायरेक्ट हमारा कॉनकेव अप बना देंगे, डाउन बना देंगे, कैसे इन चारों में से कौन सा पार्ट बनाना है, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समझ में अभी कम आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे आप अगर सीखेंगे तो आप तुरंत ग्राफ बना पाएंगे। उनको हमेशा आपको मैथमेटिकली चेक नहीं करना होगा और आपको पैटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको इसका नेचर ऐसा था तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो वो कैसा होगा, वो सारी चीजें आप कर पाएंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि अगर हम लोग इसका ग्राफ
फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लें तो वही हमारा ग्राफ क्या होगा कि हमारा उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लें तो हमारा क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों। तो अगर ये कोई ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमको हर एक क्वाड्रेंट में बनाने की जरूरत नहीं होती है। बस हम लोग क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लें तो उसी का बस रिफ्लेक्शन लेके वो पूरा ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है हमारा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि ये मान लें कि y इज इक्वल टू ऐसा दिया गया है, तो इसको हमारा इफ x1 y1 सेटिस्फाइज, अगर हमारा क्या है कि x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सोचें कि क्या हमारा -x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, तो वो नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा ये यहाँ से y1 आया लेकिन ये माइनस टाइम हो गया होगा, तो ये ऐसा हमारा नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट। ऐसे ही बात करें कि हमारा क्या x1 y1 ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये भी हमारा नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये किसके अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है, x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है इसका ग्राफ, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन हमारा क्या है कि अगर बात करें कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं हम लोग कि ना तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और हम लोग अगर बात करें कि इसमें हम लोग ये पॉइंट लें कि -x1 -y1, क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसको, क्या हमारा अगर x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है तो -x1 -y1 पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। आप देख सकते हैं सेम ही इक्वेशन रहेगी जो x1 y1 रखने पे आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, इसका जो ग्राफ रहेगा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये हमारा ग्राफ क्या रहेगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आपको मीनिंग बता दिया गया है कि x1 y1 सेटिस्फाई करता है तो -x1 -y1 पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही अगर बात किया जाए कि इस कर्व को, तो इसमें हमारा क्या लाई करता है, अगर x1 y1 पॉइंट लाई करें तो हमारा क्या हो रहा है कि -x1 y1 पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है हमारा ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि हमारा y एक्सिस के इस तरफ जैसा ग्राफ होगा उसी का रिफ्लेक्शन ले लें तो हमारा क्या होगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में वही हमारा ग्राफ आ जाएगा। अब इसका अगर बात करें कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, ये हमारा क्या है कि इसको अगर x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो -x1 y1 पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ये भी हमारा क्या था, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस था। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राफ प्लॉट करते समय हमको सिमेट्रिसिटी का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर हम लोगों को किसके अबाउट सिमेट्रिक है वो पता चल जाए तो हम लोग आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब हमारे ये दो पार्ट ये हमारे कुछ ग्राफ बचे हुए हैं, इनमें बताना है कि क्या ये किसके किसके अबाउट हमारे सिमेट्रिक हैं। तो इसमें हम लोग बात करें सिमेट्रिसिटी का, तो पहले इसमें देखा जाए कि इसमें हमारा क्या है कि इफ x1 y1 सेटिस्फाइज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारा इसको x1 y1 हमारा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या भी सेटिस्फाई कर रहा है, -x1 y1 भी सेटिस्फाई कर रहा है
और हमारा क्या है x1 कॉमा माइनस y1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब हुआ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। और हम लोग बात करें इसको माइनस x1 कॉमा माइनस y1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। और हम लोग अगर इसमें देखें तो ये x एक्सिस के ये हमारा क्या हुआ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ये क्या हुआ हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा किसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, ये हमारा ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो जो भी इसका ग्राफ रहेगा वो इन तीनों के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। अब इनके ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। यहाँ पर बात करें, अगर इसके बारे में बात करें कि हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर देखें कि इफ x1 कॉमा y1 पॉइंट सेटिस्फाइज दिस कर्व, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इस कर्व में लाई करेगा। ये x1 y1 पॉइंट इस कर्व में है, x और y प्लेन में अगर इसको प्लॉट किया जाए तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको कौन सा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, x1 कॉमा माइनस y1 पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या होगा सिमेट्रिक अबाउट, क्या होगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो भी ग्राफ होगा एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ऊपर होगा उसी का रिफ्लेक्शन क्या होगा नीचे होगा। तो इस कर्व को हम लोग क्या करें कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर लें तो हमारा क्या होगा वाई एक्स एक्सिस के नीचे भी हमारा क्या होगा, जस्ट रिफ्लेक्शन ले लेना होगा उसको प्लॉट करने के लिए। अब हम लोग इसमें अगर बात करें तो इसमें हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 है। इसका अगर ग्राफ का हम लोग बात करें तो उसको कैसे करेंगे बच्चों, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इफ x1 कॉमा y1 पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करता है तो हमारा कौन सा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा, हमारा इसको y1 कॉमा x1 भी सेटिस्फाई करेगा। y1 कॉमा x1 सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, दिस कर्व इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है बच्चों, ये हम लोग स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये कैसे हम लोग ये हमारा अगर कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1 उसका y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट हमारा रिफ्लेक्शन लिया जाए तो वो क्या होता है, हमारा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बन जाता है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो इसको आप अभी ऐसे समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स के लाइन के अबाउट सिमेट्रिक दिखाना है तो x1 कॉमा y1 पॉइंट अगर सेटिस्फाई करे तो y1 कॉमा x1 पॉइंट जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट हमारा क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर इसको हमारा ये y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक हो चुका है तो क्या ये हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब इसमें हम लोग बात करें कि इसमें इफ x1 कॉमा y1 पॉइंट सेटिस्फाइज, इसका मतलब हुआ इसका जो कर्व होगा अगर इसको x1 कॉमा y1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है बच्चों तो फिर उसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा, अब हम लोग चेक करें कि क्या इसको हमारा माइनस x1 कॉमा माइनस y1 भी सेटिस्फाई करेगा क्या, तो ये भी पॉइंट हमारा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हुआ इसका जो ग्राफ होगा वो किसके अबाउट होगा, सिमेट्रिक। तो देन माइनस x1 कॉमा माइनस y1
also satisfies this curve. So it will be symmetric about origin. तो हम लोग इसका अगर ग्राफ भी बनाए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर ग्राफ बनाया जाए बच्चों तो ये कैसा होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो जैसे हम लोग देखें कि अगर x 0 हुआ तो y क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा x एक्सिस है। तो हमारा ये 0,0 पॉइंट इसमें आएगा बच्चों। और हम लोग यहाँ पर देखें कि ये इसमें कौन सा पॉइंट भी आएगा, हमारा 1,1 पॉइंट भी आएगा, मीन्स 1,1 पॉइंट भी रहेगा इसमें। अब हम लोग इसमें ये सोचें कि हमारा -1 पॉइंट भी रहेगा। तो अब ऐसा हम लोग सोचें कि फॉर द इंटरवल 0 to 1, मतलब ये हमारा क्या है 1,0 पॉइंट है। ये हम लोग x अगर 0 से 1 के बीच में लें तो क्या होगा कि 0 से 1 के बीच में लेंगे x, तो ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स लाइन के कंपैरिजन में करें प्लॉट इसको, तो वो कैसा होगा वो हमको सोचना है। तो देखो अगर क्या हुआ कि इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, अगर x लाइज बिटवीन 0 to 1 है तो हम लोग देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन क्या होता है, x क्यूब होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा y इज इक्वल टू ये जो x लाइन था डॉटेड वाला, तो ये हमारा क्या होगा, ये 0 से 1 के लिए इस कर्व के क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, इस कर्व के ऊपर होगा। तो ये ग्राफ हमारा जो बनेगा बच्चों तो वो कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर बनाए इस कर्व को, तो ये हमारा इसके ऐसा नीचे रहेगा। और फिर क्या हुआ कि इफ x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो x क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, x क्यूब ग्रेटर देन x हो जाएगा। ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो ये हमारा ऐसे करके ऐसा कर्व आ जाएगा। और ये हमारा कर्व क्या है, ये हमारा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये बच्चों कर्व कैसा होगा, इस तरीके से ये कर्व हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा किसका कर्व निकल कर आया है, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है। बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ही इधर आ रहा है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा शेडेड वाला कर्व है ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है। ना तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, ना तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, ना तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक था। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिसिटी हम लोग चेक करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे। तो अब हम लोगों को ऐसे ही ग्राफ देखना है कि हमारा ग्राफ हो पावर फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पावर p हमारा कोई भी रियल नंबर हो, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखें y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसा होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन हमारा इस तरीके का होता है। अब इस फंक्शन को अगर प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो इसका क्या प्रॉपर्टी है कि ये किसके अबाउट बच्चों सिमेट्रिक होगा, ये हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग क्या करें y एक्सिस के इस तरफ इसके ग्राफ को प्लॉट कर लें तो वो क्या रहेगा, हमारा उसी का रिफ्लेक्शन बस लेना होगा। तो ये हमारा अगर हम लोग यहाँ पर 1 पॉइंट रखें x, तो y 1 आ रहा है। तो अब क्या किया जाए, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन एक्स होगा, ऐसा हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि ये हमारा क्या होगा, इसके नीचे होगा और फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये इसी का क्या होगा, इधर रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये बच्चों किसका ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा।
अगर हम लोग क्या करें, इसी में y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाया जाए, तो ये हमारा यहाँ से ये दोनों हमारे कर्व पास करेंगे ही करेंगे। तो अब अगर बात करें कि 0 से 1 के बीच में ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, x इज इक्वल टू 1 लाइन बच्चों कैसी होती है, ये हमारा जहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 हो जाए। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 1 लाइन होगी, x इज इक्वल टू 1 लाइन कैसी होगी, ये हो जाएगी 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा रहेगा। ये y एक्सिस से हमारा क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, तो वो x इज इक्वल टू 1 लाइन हुई। अगर y इज इक्वल टू 1 लाइन का बात करें तो ये हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगा, जो कि x एक्सिस से पैरेलल होगी और हमारा यूनिट डिस्टेंस पे होगी। तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर x 0 से 1 के बीच में है बच्चों, तो फिर हमारा क्या होगा, x की पावर 4 और x स्क्वायर में कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, x स्क्वायर बड़ा होगा। उसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ऐसे देखा जाए बच्चों कि इफ x इज 0 to 1, x अगर 0 to 1 है तो हमारा क्या होता है कि x स्क्वायर ग्रेटर देन x की पावर 4 होता है। इसको इधर लेकर आ जाएं बच्चों तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ऐसा होगा। ये तो हो ही रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, क्योंकि x हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा नंबर होगा बच्चों, पॉजिटिव नंबर होगा। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता ही है, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये ऐसा हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसका जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, इसके नीचे रहेगा। तो ये हमारा ग्राफ जो हुआ, तो ये किसका ग्राफ हुआ बच्चों, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 क्या रहेगा, इसके हमारा नीचे ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा। x अगर 1 से बड़ा हो गया तो x की पावर 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पर बनाया गया। ऐसे ही हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 का ग्राफ क्या होगा, 0 to 1 में इसके भी नीचे होगा। और हमारा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे हमारा ये ऐसे करके ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ हो गया। ऐसे ही 6 का भी आप बना सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ बात करें कि हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का, तो y इज इक्वल टू अगर x की पावर 5 का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा होगा बच्चों, वो हम लोग यहाँ पर तुरंत देख सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में हमको देखना है कि ये देखने में कैसा हो रहा होगा, कैसा प्लॉट किया जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमारा कैसा था, ऐसा था। तो ये हमारा क्या था, मान लें कि ये हमारा 1,1 पॉइंट है बच्चों, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, -1,-1। तो हमारा ये मान लिया क्या रेफरेंस है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है। तो हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का प्लॉट करना है, तो ये ऐसा ही रहेगा। और ये बच्चों क्या होगा, इसके नीचे ही होगा। क्यों नीचे होगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि फॉर x 0 to 1 हमारा क्या रहेगा, एक्स क्यूब ग्रेटर देन एक्स की पावर 5 होगा। इसीलिए हमारा 0 to 1 में क्या किया गया है बच्चों, ये हमारा नीचे इसका ग्राफ बनाया गया है। और उसके बाद में क्या बनाया गया है, उसके बाद में हमारा ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ था, और ये हमारा किसका ग्राफ हो गया बच्चों, ये हमारा एक्स की पावर 5 का ग्राफ ऐसा हो रहा होगा। ये हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा ऐसे। तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे करके ऐसा होगा और फिर बच्चों ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली एक्स क्यूब से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नीचे हो गया है। तो ये हमारा जो ग्राफ रहेगा तो ये किसका हो जाएगा, जो भी इसमें हमारा शेड कर दिया गया है, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का ग्राफ होगा। x की पावर अगर ऐसे ही क्या करें 7 का ग्राफ प्लॉट करें तो 1 के बाद में ये इसके ऊपर होगा x की पावर 5 के, और यहाँ पर 0 से 1 के बीच में क्या होगा, उससे नीचे हो रहा होगा। इस तरीके से बच्चों आप x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9 इनके हमारे सेम नेचर के ग्राफ होते हैं, और सेम नेचर के ग्राफ
ग्राफ होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं। ये हमेशा क्या है कि x बढ़ाने पर y बढ़ता ही चला जा रहा है। उसको कैसे चेक कर सकते हैं बच्चों, ये dy/dx अगर इसका करें तो dy/dx कितना आ रहा है हमारा 5x⁴, जो कि क्या है, हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमेशा जैसे जैसे x बढ़ाएंगे तो y हमेशा बढ़ रहा होगा। x हमारा अगर इन्फिनिटी के राउंड रखें, बहुत बड़ा नंबर रखें, तो y इन्फिनिटी होगा। वो बात अलग है कि हमारा क्या होगा कि y ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि x⁵ किया जा रहा है। तो वो हमारा इसी वजह से ये क्या है कि एकदम शूट कर गया है, एकदम बढ़ गया है ये। अब बच्चों बात करते हैं कि y इज इक्वल टू हमारा √x का ग्राफ कैसे होगा, वो हम लोग प्लॉट करते हैं। तो y इज इक्वल टू √x का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू √x, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको डिफाइंड ही होने के लिए x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और √x से हमारी वैल्यू क्या आएगी, y भी हमारा क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका जो ग्राफ आएगा वो कहाँ पर आएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये हमको इसका प्लॉट करना है ग्राफ, तो ये क्या बन गया बेसिकली, अगर हम लोगों का x और y पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन को y² इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो अब इसको लेकिन हमको बनाना किस में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि इसका जो ग्राफ रहेगा बच्चों, तो y² इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से हमारा ऐसा ग्राफ बनता है। मीन्स हमारा ये 1,1 से पास कर रहा होगा। और यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं हम लोग कि जैसे जैसे x हमारा 1 हुआ तो y 1 आ गया। x हमारा जब 10,000 लिया गया होगा तो हमारा y कितना आया होगा, 100 आया होगा। मीन्स x के बढ़ने का रेट जो है y के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। y हमारा कम तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ये ऐसा कर दिया गया, ऐसा नेचर बनाया गया है। तो इसको हम लोग कैसे भी देख सकते हैं कि अगर इसका dy/dx करें तो dy/dx बच्चों क्या हो रहा है, इसका 1/2 अपॉन √x ऐसा है, 1/2 इंटू √x है, जो कि हमारा क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका स्लोप तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x बढ़ाने पे y बढ़ेगा ही। लेकिन इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकालें बच्चों, तो डबल डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा। डबल डेरिवेटिव हम लोगों ने अभी देखा था, इसको डिटेल में बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कैसे बनाया जा रहा है उसका नेचर भी तुरंत हम लोग यहाँ से डबल डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा -1/4 और ये x की पावर क्या होगा 3/2। तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा निगेटिव है, तो मतलब कॉन्केव डाउन रहेगा। और इसको बच्चों आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये हमारा कौन सा लाइन था, ये y इज इक्वल टू x लाइन था बच्चों। तो फिर हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू √x और हमारा √x और x में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारा √x क्या होगा, √x हमारा ग्रेटर देन x होगा फॉर x 0 to 1 के लिए हमारा √x क्या होगा, बड़ा होगा। तो बच्चों y इज इक्वल टू x लाइन के ऊपर ही बनाया गया है। और x ग्रेटर देन हमारा 1 के लिए फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या किया गया है कि हमारा x को ऊपर बनाया गया है और √x को नीचे बनाया गया है। तो ये बच्चों किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू √x का ग्राफ बन चुका है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों, y इज इक्वल टू हमारा y इज इक्वल टू x की पावर 3/4, तो y इज इक्वल टू x की पावर 3/4 है। तो हम लोग इसका अगर डोमेन निकालें तो ये हमारा डोमेन क्या ही होना पड़ेगा, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी ये हमारा √4 है। ये हमारा, तो ये कब डिफाइंड होगा कि सिर्फ जब x हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होगा तभी डिफाइंड होगा बच्चों। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो फिर से क्या होगा, हमारा y पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव निकल कर आएगा, x पॉजिटिव ही है। तो मतलब जो भी इसका ग्राफ बनेगा वो सिर्फ कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा बच्चों। तो y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट अगर देखा जाए तो ये हमारा 0 से 1 के बीच में, ये x इज इक्वल टू 1 का अगर लाइन बनाए
तो हमारा x की पावर 3/4 और x में क्या बड़ा होगा, हमारा x की पावर 3/4 बड़ा होगा। तो ये जो ग्राफ रहेगा बच्चों, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, इस तरीके से ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा हमारा मतलब बढ़ेगा, लेकिन हमारा देखने में कुछ ऐसा नेचर होगा। ये हमारा यहाँ पर y=x लाइन के अबाउट हमारा ऐसा होगा। ये y=x लाइन था, तो इससे क्या होगा 0 to 1 इंटरवल में हमारा y मतलब x की पावर 3/4 बड़ा किया गया है, और बाद में क्या किया गया है, x=1 के बाद में क्या किया गया है, हमारा y=x लाइन से इसको कम कर दिया गया है। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ये y= हमारा x की पावर 3/4 का ग्राफ। अब इसके और हमारा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का ग्राफ कहाँ पर होगा, इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो x की पावर 1/2 और x की पावर 3/4, इसमें से कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा। फॉर x 0 to 1, अगर इसमें कंपैरिजन करें x की पावर 1/2 और x और हमारा x की पावर 3/4, इसमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारा क्या, कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा, वो हम लोग बात करते हैं। तो ये x की पावर क्या है, 1 है, ये क्या है 3/4 है, ये 1/2 है। तो हमारा x की पावर 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा, और उससे बड़ा क्या होगा, हमारा x की पावर 1/2 बड़ा होगा। तो बेसिकली मतलब हुआ कि हमारा इसके कंपैरिजन में अगर बनाया जाए तो वो हमारा क्या रहेगा, ऐसे सबसे ऊपर ऐसा कुछ रहा होगा ये हमारा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके नीचे यहाँ पर होगा और इसके ऊपर होगा, तो ये हमारा किसका ग्राफ रहा होगा, ये हमारा x की पावर 1/2 का, अगर इसके रेस्पेक्ट में y= हमारा x की पावर 3/4 के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो अब हम लोग अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा होगा बच्चों, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। y= हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा -x और माइनस लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x लेस देन और =0 होगा, और हमारा क्या रहेगा, y क्या होगा, y लेस देन और =0, ये भी y हमारा ऐसा रहेगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा बच्चों, वो हमारा कहाँ पर होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में ही सिर्फ इसको हम लोगों को प्लॉट करना होगा, तभी ये डिफाइंड होंगी चीजें। तो ये क्या बनकर आ गया, अगर स्क्वायर किया जाए y² = -x हो गया। अब इसका अगर ग्राफ बनाया जाए बच्चों तो ये y² हमारा -x का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है। तो हमको इसका कौन सा पार्ट लेना है बच्चों, सिर्फ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट वाला पार्ट लेना है। क्यों, क्योंकि हमारा ओरिजिनल जिसका ग्राफ बनाना था वो कौन सा हमारा फंक्शन था, y= -√(-x) था बच्चों। तो फिर क्या होगा कि ये हमारा जो शेडेड रीजन वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ बन जाएगा, y= -√(-x), ये हमारा y= -√(-x) इसका ग्राफ बन जाएगा। ऐसे इसको आप कर सकते हैं। y= x लाइन के अबाउट कंपैरिजन करें तो हमारा क्या रहा होगा, ये ऐसे करके ऐसा रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर क्या हुआ, x का वैल्यू -1 से छोटा करें तो y हमारा जो होगा, y क्या आएगा, y थोड़ा कम ही तेजी से बढ़ेगा, जबकि x क्या होगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो मतलब ये हमारा कर्व ऐसा कुछ होगा। अब हम लोग बात करें कि इसका भी कर्व आप अपने आप प्लॉट कर सकते हैं, बस हम लोग लास्ट कर्व प्लॉट कर लें तो उसका क्या मतलब है ये हम लोगों को समझना है। इसमें हमारा x और y कोऑर्डिनेट क्या है, t एक पैरामीटर के टर्म्स में दिए गए हैं, मतलब हमको y=fx का ग्राफ प्लॉट करना है। x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 2t - mod t। बच्चों आपको y मॉडुलस फंक्शन हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उसका सिंपल सा ये मीनिंग होता है, mod t = t के बराबर व्हेन t > 0, और हमारा mod t क्या होगा, -t if t < 0। बेसिकली हमारा क्या होता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। तो अगर पॉजिटिव नंबर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वही सेम वैल्यू होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव वैल्यू का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लिया जाए तो वो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा।
तो और y कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है बच्चों, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू मॉड टी ऐसा दिया गया है। तो हम लोग बात करें यहाँ पर कि t अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फॉर t लेस देन 0। तो अगर हमारा क्या है, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2t माइनस टी मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, t के बराबर। और y इज इक्वल टू क्या बना, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू टी मीन्स 2t स्क्वायर, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x स्क्वायर। मीन्स हमारा x इज इक्वल टू हम लोगों का t था, मीन्स हमारा ये आ गया फॉर x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए कैसा ग्राफ हुआ बच्चों, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इस तरीके का ग्राफ होगा। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर फॉर किसके लिए आया है, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए। और अगर हमारा t लेस देन 0 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3t के बराबर बच्चों। लेकिन y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी इंटू हमारा t ऐसा बन जाएगा। तो वो कितना हो गया, 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या है, वो बच्चों क्या होगा, x एक्सिस में ही पॉइंट आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, ओवरऑल किसका कर्व हो जाएगा, ये हमारा शेडेड वाला ये हमारा किसका कर्व होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व इस तरीके से आप बना सकते हैं। बस एक क्वेश्चन ये है, तो ये आप अपने आप ट्राई करें, इस टाइप के क्वेश्चन अगले लेक्चर में आपको कराए जाएंगे। थैंक यू।